हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू गाइस डूइंग। पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। और वोकैबुलरी में क्या सीन चल रहा है आप लोगों का, क्या चीज़ आपको चाहिए मुझे बताते रहिए। चलिए, क्लास है A to Z सीरीज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 11वीं और लेटर L हम देख रहे हैं। छोटी सी क्लास होगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट लेटर यानी M मैं नेक्स्ट डे ही ले आऊँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। सारी क्लासेस आप देख लीजिए, इस प्लेलिस्ट में इकट्ठा होती जा रही हैं और वेट मत करिए, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिए। ये ऐसी क्लासेस हैं जो आप डिनर के साथ भी देख सकते हो, लंच के साथ भी देख सकते हो, है ना। डोंट मिस दीज आउट, इनको स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एग्जाम में डिसाइडिंग फैक्टर होता है यार वो कैब, आप लोगों को अभी पता नहीं है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अ रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड विथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। विज्ञान की प्रयोगशाला होती है लेबोरेटरी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में लैब कह देते हैं। शी स्पेंट आवर्स इन लेबोरेटरी वर्किंग ऑन हर केमिस्ट्री प्रोजेक्ट। उसने घंटों तक लेबोरेटरी में काम किया अपने केमिस्ट्री प्रोजेक्ट का। अ कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ्स, सिंपल गए तो भूल भुलैया कहलाती है लेबिरिंथ, इस तरह का कुछ। द केव सिस्टम वॉज अ लेबिरिंथ ऑफ टनल्स एंड सीक्रेट चैम्बर्स। किसी केव सिस्टम की बात हो रही है, वो क्या था, वो एक भूल भुलैया थी, टनल्स की और सीक्रेट चैम्बर्स की। लेबिरिंथ। अ डीप कट और टीयर इन स्किन ऑफ फ्लैश, गहरी चोट या कटाव कहलाता है लेकरेशन, इस तरह से। ही सफर्ड अ सीवियर लेकरेशन ऑन हिज आर्म ड्यूरिंग द एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी, लेकरेशन। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, एकदम स्पष्ट तरीके से संक्षिप्त में बोलना होता है। लैकोनिक होना, ये एक एडजेक्टिव है, लैकोनिक। His laconic reply hinted that he was not interested in the conversation. उनका जो laconic reply था, बिल्कुल छोटी क्रिस्प बात बोली उन्होंने, तो उससे पता चला कि उन्हें बातचीत करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। laconic। अच्छा, laconic ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान उन्हें है, बातों के जवाब देने उन्हें आते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते, इसीलिए वो बिल्कुल छोटी सी बात बोलते हैं और स्पष्ट बात बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आंसर कन्वे नहीं हो पाता। laconic इंटेलिजेंट लोग होते हैं। A structure with steps used for climbing up or down, ladder. A wild animal's resting or living place, जानवर की मांद कहलाती है lair। इस तरह का कुछ होता है, गुफा टाइप का, जिसमें जानवर रहते हैं। The lion returned to its lair after a day of hunting. पूरे दिन शिकार करने के बाद में जो शेर था वह अपनी गुफा में, अपनी मांद में वापस आया। A young sheep, भेड़ का बच्चा कहलाता है lamb। इसकी मम्मी कौन है, शीप, और ये कौन है, लैम्ब, ठीक है। द लैम्ब फॉलोड इट्स मदर क्लोजली थ्रू द फील्ड। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इट्स, तो यहाँ हमारे लिए तो हिम हर यूज़ होते हैं ना, हर और हिम यूज़ होते हैं, लेकिन जो जानवर हैं जिनका जेंडर हम नहीं जानते उसके लिए इट्स यूज़ होता है। सेम बच्चों के साथ है, छोटे बच्चे होंगे ना जिसका आप जेंडर नहीं जानते तो इट्स यूज़ करोगे। तो क्या कह रहे हैं, लैम यानी भेड़ का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था फील्ड में, लैम्ब। अ स्टेट ऑफ टायर्डनेस और इनएक्टिविटी, शारीरिक या मानसिक सुस्ती होती है, लैंगुअर। ये क्यों गलती से है। द हॉट वेदर क्रिएटेड अ सेंस ऑफ लैंगुअर थ्रू आउट द आफ्टरनून। गर्मी के मौसम में एक सुस्ती थी पूरी आफ्टरनून, लैंगुअर। अ पर्सन हु कट्स पॉलिशेज एंड एनग्रेव्स जेम्स, रत्न को तराशने वाला होता है लैपिडरी। द लैपिडरी केयरफुली शेप्ड द डायमंड फॉर एंगेजमेंट रिंग। समझ गए हैं, लैपिडरी ने बहुत ही ध्यान से, बारीकी से हीरे को तराशा। अ स्मॉल रूम फॉर कबर्ड वेयर फूड इज केप्ट, भोजन का भंडार कक्ष होता है लार्डर। एक वर्ड होता है पैंट्री, सेम है, इसका सिनोनिम है ये, लार्डर, पैंट्री। शी टुक सम चीज फ्रॉम द लार्डर टू प्रिपेयर द सैंडविच बनाने के लिए उन्होंने लार्डर से चीज निकाला। फीलिंग और रिवीलिंग एन ओवर्ट और ऑफेंसिव सेक्सुअल डिज़ायर, कोई अगर अश्लील होता है ना, ये एडजेक्टिव यूज़ करिए, लसीवियस। हिज लसीवियस बिहेवियर मेड देम अनकम्फर्टेबल एट द पार्टी। उनका जो ज़्यादा ही इश्क मिजाजी बिहेवियर था उससे बाकी लोग अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे पार्टी में, लसीवियस। अभी इसको याद कर लो, जब हम रूट वर्ड करेंगे ना तो इसके जैसे एक दो वर्ड और देखेंगे, डिटेल में देखेंगे इसको। बीइंग द सेकेंड ऑफ द टू मेंशन्ड थिंग्स, दूसरे वाला,
ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो नंबर 2 जो है ना उसके लिए होगा यूज़ लेटर। लेटर बिटवीन टी एंड कॉफ़ी आई प्रेफर द लेटर। चाय या कॉफ़ी में मैं बाद वाला प्रेफर करता हूँ, यानी कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ, लेटर। डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन इज़ लाउडेबल। लाउडेबल किसी की प्रशंसा करने योग्य अगर कोई चीज़ होती है तो वो होता है लाउडेबल। देखिए अपलॉड वर्ड सुना है आपने, अपलॉड। अपलॉड होता है क्लैपिंग के लिए यूज़, ठीक है। यहाँ से लाउड उठा लो, तो लाउडेबल क्या हो गया, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। हर डेडिकेशन टू वॉलंटियर वर्क इज़ ट्रूली लाउडेबल। जो वो काम मदद के लिए करती है ना, वो बहुत ही प्रशंसा की योग्य है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धोने का स्थान है लॉन्ड्री। धोबी घाट नहीं, लॉन्ड्री। धोबी घाट क्या है, वो तो किनारा है नदी का, लेकिन लॉन्ड्री है जहाँ पर ऐसे वॉशिंग मशीन्स वगैरह लगी रहती हैं। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री बिफोर द वीकेंड स्टार्ट। वीकेंड यानी सैटरडे संडे शुरू होने से पहले मुझे कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्री करनी है। एन अवार्ड और ऑनर ऑल्सो अ रेथ वॉर्न ऑन द हेड। देखो इस तरह का कुछ जो सर पे पहना जाता है ना उसे बोलते हैं लॉरल। लॉरल जयमाला या सम्मान, ठीक है। द पोएट रिसीव्ड लॉरल्स फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। एक हो गया कि उसके सर पे पहना दिया गया, और अगर आप बोल रहे हैं ना रिसीव्ड लॉरल तो मतलब आप नॉर्मल उसे सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, एक ईडियम होता है रेस्ट ऑन लॉरल्स। रेस्ट ऑन लॉरल्स ये आप सर्च करो, ठीक है। अ टॉयलेट और बाथरूम शौचालय कहलाता है लेवेटोरी। लेवेटोरी द लेवेटोरी इज़ एट द एंड ऑफ हॉलवे ऑन द लेफ्ट। रास्ता बता रहे हैं कहाँ पर है लेवेटोरी। समट्यूअसली रिच, इलेबरेट एंड लग्जूरियस। देखिए अपने आप ही बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं। समट्यूअसली रिच, इलेबरेट, लग्जूरियस। लग्जूरियस वो जो लग्जरी से भरा हुआ हो, मतलब रिचनेस हो जिसमें। इलेबरेट मतलब छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है, बहुत इलेबरेटली सब कुछ डिज़ाइंड है। रिच तो है ही, जो जिसमें ज़्यादा खर्चा किया गया हो। समट्यूअसली क्या है, पहली बात तो समट्यूअसली एडवर्ब है। एडवर्ब है और बना किससे है, ये बना है समट्यूअस से। समट्यूअस का मतलब देखो, उसका मतलब होता है लैविश, वही कुछ भव्य हो। कुछ भव्य हो उसके लिए समट्यूअस यूज़ होता है। समट्यूअसली भव्य तरीके से रिच होना, इलेबरेट या लग्जूरियस होना। कुछ शानदार है तो वो होगा लैविश। लो समट्यूअस का ये तो सिनोनिम ही निकला, लैविश। दे थ्रू अ लैविश पार्टी टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी। अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी उन्होंने थ्रो करी। थ्रो, दिस इज़ व्हाट दे यूज़ फॉर पार्टी, थ्रो अ पार्टी, ओके। तो लैविश का मतलब समझ जाओ अब आप। अ सब्सटेंस यूज टू प्रमोट बॉवल मूवमेंट, ये क्या है भाई, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को, है ना, कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक टाइप की दवाई पी जाती है। उस दवाई का नाम होता है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पदार्थ जो आप खाएं और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, वो कहलाता है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव। अब लैक्सेटिव ना नेचुरल भी हो सकते हैं। नॉर्मल अगर फ्रूट्स वगैरह खाओगे वो भी लैक्सेटिव की तरह काम करेगा। डॉक्टर से जाके दवाई लाओगे वो भी लैक्सेटिव हो सकता है, ठीक है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ माइल्ड लैक्सेटिव टू ईज हर कॉन्स्टिपेशन। उनकी कब्ज को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें हल्की लैक्सेटिव दी। अ पर्सन विदाउट प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अविशेषज्ञ होता है लेमन। लेमन मतलब हमारे आपके जैसे लोग, हम इंजीनियर नहीं हैं, मतलब हो सकता है आप में से कोई इंजीनियर हो, लेकिन हाँ मान लीजिए कोई नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग की कोई भी तकनीकी जानकारी नहीं रखते हैं, तो इंजीनियर्स के सामने आप लेमन हैं, ओके। डॉक्टर्स के सामने आप लेमन हैं। द गाइड एक्सप्लेन द थ्योरी इन टर्म्स अ लेमन कुड अंडरस्टैंड। जो गाइड है उसने थ्योरी कैसे बताई, इस तरह बताई जो आम बोल चाल वाली है, सामान्य लोग जो हैं उनको भी समझ में आ जाए, तो लेमन टर्म्स में बताई। अनविलिंग टू वर्क और यूज़ एनर्जी, लेजी, आलसी, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। टू जंप और स्प्रिंग सडनली, एकदम से उछाल मारना होता है लीप। लीप। द कैट लेफ्ट ऑन टू द, कैट जो होती है वो बड़ी ग्रेसफुली कूदती हैं, मतलब झटका सा नहीं लगता कि अरे बिल्ली कूद गई है, आराम से कूदती है, ग्रेसफुली कूदती है। तो कैट टुक अ लीप। देखो टेकिंग अ लीप क्या होता है, ये भी ईडियम ही मान लो, एक फ्रेज़ है ये, टेकिंग अ लीप। इसका मतलब होता है कि आप एक बदलाव ला रहे हैं अपने जीवन में, है ना। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ में आए कि नहीं यार मैथ्स नहीं पल्ले पड़ रही, लेकिन मुझे जीके बहुत बड़ी अच्छी लग रही है, तो आप क्या करोगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगोगे और आप क्लियर भी कर लोगे। तो आप यू टुक अ लीप,
आपने एक छलांग मारी, नीचे खड़े थे ऊपर छलांग मारी और आप कामयाब भी हुए। यू टुक अ लीप। अ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांटिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक टाइम इन रिटर्न ऑफ पेमेंट। किराए पर देना, सिंपल है। लीज, ओके, लीज। दे साइंड अ 2 year लीज फॉर अपार्टमेंट डाउनटाउन। डाउनटाउन क्या होता है? शहर का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा। तो उन्होंने 2 साल का लीज साइन किया, ठीक है, किराए पर देने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया। टू लुक और गेज इन एन अनप्लेजेंट मालिशियस वे होता है घूरना, यानी लियर, लियर। देखिए यहाँ पर अनप्लेजेंट हो गया जो अच्छा ना लगे ना, प्लीजिंग ना लगे, और मालिशियस हो गया दुष्टता से, बहुत ही गंदे तरीके से किसी को घूरना होता है, लियर। ही गेव अ सस्पिशियस लियर एज शी वॉकड पास्ट। जैसे वे महिला वहाँ से गुजरी तो उन्होंने एक सस्पिशियस यानी शक भरा लियर दिया, ओके। समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम पास्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम अ प्रेडेसेसर, यानी विरासत में मिलना। वो जो चीज़ विरासत में मिली ना उसे कहते हैं लेगेसी, लेगेसी। प्रेडेसेसर जानते हैं क्या? आपके प्रेडेसेसर पता है कौन है? आपके पिताजी। उनके कौन थे? आपके दादाजी। और उनके आपके परदादाजी। तो प्रेडेसेसर मतलब आपका जो सीनियर है, इमीडिएट सीनियर है, वो आपका प्रेडेसेसर है जिसकी आप जगह लेने वाले हैं। तो आपको अगर आपके प्रेडेसेसर कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ हैंड डाउन करते हैं, जैसे कि उनकी संपत्ति, वो लेगेसी है। जैसे कि उनका कुछ ज्ञान है, मान लीजिए आपके पिताजी को म्यूज़िक का ज्ञान है और उन्होंने आपको भी म्यूज़िक सिखाया, तो वो उनकी लेगेसी थी जो आपको मिली, ठीक है। His charitable work is a legacy that will live on for generations. ओके, वो जो अच्छा नेक काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, वो उनकी लेगेसी है उनकी, और वो पुश्तों तक जिएगी। रिलेटिंग टू लॉ और अलाउड बाय लॉ, कानूनी होता है लीगल, लीगल ईजी है। शी नीडेड लीगल एडवाइस बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उन्हें लीगल एडवाइस की ज़रूरत थी। भाई हमको लीगल क्लेमेंट को लीगल जार्गन्स पता है क्या? इस सेंटेंस में मैंने 3 वर्ड्स बोले हैं, लीगल, जार्गन और लेमन। लेमन अभी पता लगा, जार्गन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने जे के टाइम पे बताया जार्गन क्या होता है, ओके। लीगल जार्गन क्या हो गया वो भी बताइए, ओके। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल बट अनऑथेंटिकेटेड, किंवदंती या लेजेंड। बहुत सारी ना पुरानी कहानियाँ मशहूर हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि पता नहीं यार, एविडेंस तो है नहीं, ये है भी या नहीं, सच है भी या नहीं। जैसे लेजेंड ऑफ अशोक है ना, उनका भी जो कहानियाँ मशहूर हैं उनके बारे में, वो किंवदंती हैं, लेजेंड्स हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो बौद्ध बन गए थे बाद में। कुछ लोग ना इसको क्वेश्चन भी करते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से ये सिर्फ लेजेंड है, हालांकि ये सच है क्योंकि हमारे पास एविडेंस भी हैं। क्लियर इनफ टू बी रेड, पढ़ने योग्य। लेजिबल, लेजिबल को याद है आई में हमने इलेजिबल पढ़ा था। इलेजिबल क्या होता था? जिसे पढ़ा ही ना जा सके, बहुत ही भद्दी हैंड राइटिंग वाला पिक्चर भी लगाया था। पर यहाँ देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, तो ये पढ़ने योग्य है, लेजिबल है। द टीचर रिटर्न द essay बिकॉज द हैंड राइटिंग वॉजेंट लेजिबल। ऐसे टीचर ने क्यों वापस कर दिया? क्योंकि राइटिंग बड़ी ही बेकार थी, लेजिबल नहीं थी, ओके। फ्री टाइम फॉर एन्जॉयमेंट, फुर्सत का समय कहलाता है लेजर, लेजर। ही एन्जॉयज रीडिंग नॉवल ड्यूरिंग हिज लेजर टाइम, खाली समय में वे नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं। रिजेंबलिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लायन, सिंह जैसा होता है लियोनाइन, लियोनाइन। देखिए पहले ना एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द कैरेक्टर्स लियोनाइन हेयर मेड हिम स्टैंड आउट ऑन स्टेज। जो एक्टर, जो एक्टर हैं उनके बाल थोड़े लायन जैसे हैं, लंबे लंबे बाल उन्होंने रखे हैं, तो वो अलग ही दिखते थे, लियोनाइन हेयर, ओके। यहाँ मैंने अशोक चिन्ह की फ़ोटो लगाई है, इसमें 4 सिंह हैं। कह सकते हो ना ये जो साइन है ये लियोनाइन है, बोल सकते हैं ना। डेडली और हार्मफुल, घातक कहलाता है लीथल, लीथल, ओके। लीथल वेपन होते हैं। कौन सा है लीथल वेपन? न्यूक्लियर वेपन जो हैं, जो एटम बॉम्ब्स हैं, वो लीथल हैं, जानलेवा हैं। द स्नेक्स वेनम इज़ लीथल इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। जो सांप का जहर होता है ना, वो भी लीथल होता है समय पे अगर इलाज ना किया जाए तो। स्लगिश एंड एपैथेटिक, लैकिंग एनर्जी, सुस्त, वो कहलाता है लेथार्जिक, लेथार्जिक। शी फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, पूरी रात जागने के बाद वे सुस्त महसूस कर रही थी, लेथार्जिक।
लैक ऑफ सीरियसनेस स्पेशली इन सीरियस मैटर्स। देखो बातचीत में ना हल्कापन हो, हंसी मजाक होता रहे, तो उसको बोलते हैं लैविटी। लैविटी कभी कभी अच्छा भी नहीं होता है। सीरियस मैटर में कोई जोक क्रैक कर दे तो अच्छा नहीं लगता ना, कभी लगता है कभी नहीं भी लगता है। हिज लैविटी ड्यूरिंग द मीटिंग अनॉयड द मैनेजर। अब मैनेजर को तो भैया गुस्सा आएगा ना, सीरियस बात हो रही है, आप मजाक कर रहे हैं। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, शब्दकोश का लेखक कहलाता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर। देखो इसकी फ़ोटो ना तो मुझे पहले मिली थी जब टॉप 200 किया, ना मुझे अब मिली। आई डोंट नो व्हाट दिस फोटो इज़। द लेक्सिकोग्राफर स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग न्यू इंग्लिश वर्ड्स। जो शब्दकोश के लेखक हैं उन्होंने बहुत साल लगा दिए इंग्लिश वर्ड्स की एक नई डिक्शनरी बनाने में। डिक्शनरी का लेखक कहलाएगा लेक्सिकोग्राफर। बहुत पूछते हैं इसको। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज इज लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी, वो ग्राफर था, ये ग्राफी है। लेक्सिकोग्राफी इज अ डिटेल्ड एंड मेटिकुलस प्रोफेशन। भैया वो तो होगा ही, कितनी मोटी होती है डिक्शनरी, डिटेल्ड, बहुत बारीकी से काम होता है। मेटिकुलस क्या, बहुत मेहनत से काम होता है। द वोकैबुलरी ऑफ अ पर्सन, लैंग्वेज और अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। दो मतलब है इसके, वोकैबुलरी हो गया और दूसरा हो गया ब्रांच ऑफ नॉलेज हो गया, वो होता है लेक्सिकन। लेक्सिकन वहीं से आ रहा है वर्ड। शब्दकोश के लिए लेक्सिकन है और शब्द के संग्रह के लिए है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन स्पेशलाइज्ड लेक्सिकन। देखिए मेडिकल लेक्सिकन होता है, मतलब मेडिसिन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। अलग अलग टर्म्स हैं भाई मेडिसिन के अंदर, हम नहीं जानते हैं, डॉक्टर लोग जानते होंगे या जो बायो पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। तो लेक्सिकन उनके अपना जो शब्दकोश है, अपना जो स्पेशलाइज्ड भाषा है, उसे आप लेक्सिकन कहेंगे। एक वर्ड हो गया टर्मिनोलॉजी, अपनी ही टर्मिनोलॉजी है उनकी, कि अपनी ही टर्म्स हैं। एक वर्ड होता है परलांस। परलांस, आई माइट बी रॉन्ग विद द स्पेलिंग, आप सिर्फ सुन लीजिए। परलांस, परलांस जो होता है ना, वो होता है बोलचाल किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या किसी एक फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि मेडिकल परलांस, कि उनकी अपनी भाषा होती है, अपनी बोलचाल होती है जो हम लोगों को समझ ना आए। ठीक है, मेडिकल परलांस में कुछ वर्ड्स हो गए वो फेमस हैं। फ्रैक्चर, हम लोग ना फ्रैक्चर यूज़ करते, वो ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। लीगली रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है लाइबल। लाइबल, लाइबल ना वो होता है इंसान, मतलब उसके लिए आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जिसके ऊपर आपकी उधारी हो, मोटे तौर पे बोल सकते हो। ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ फॉल्टी द मैन्युफैक्चरर इज़ लाइबल फॉर डैमेजेस। समझ गए ना। अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब निकला ना तो भैया मैं आपके पास आ जाऊँगी वापस देने, तो वो भैया जो हैं वो लाइबल हैं, उन्हें पैसा वापस देना होगा। अ पर्सन हु सपोर्ट्स मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम होता है लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन। एक वर्ड होता है लिबरल। लिबरल ऐसा इंसान जो ज़्यादा ना कट्टरपंथी ना हो। जैसे कि कंजर्वेटिव हमने पढ़ा है, कंजर्वेटिव होता है एक, वो हो गया जो नैरो माइंडेड है। ठीक है। और लिबरल हो गया जो ओपन माइंडेड है, वो रोकेगा टोकेगा नहीं ज़्यादा। तो लिबर्टेरियन जो है वो एक नाउन है। लिबरल आई गेस ये एक एडजेक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, और एडजेक्टिव ही है। तो लिबर्टेरियन जो है वो नाउन है और लिबरल जो है वो एडजेक्टिव है। एज अ लिबरल ही अपोज्ड एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। लिबर्टेरियन के तौर पे उन्होंने हर टाइप का जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको अपोज किया। इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, किसी चीज़ के स्थान पर, तो क्या यूज़ होता है ल्यू, और वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से। ये फ्रेज़ याद करो, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ मतलब किसी के स्थान पर। ही वॉज ऑफर्ड अ बोनस इन ल्यू ऑफ सैलरी इंक्रीज। देखो सैलरी बढ़ानी थी, वो तो बढ़ाई नहीं, लेकिन हाँ उसके स्थान पर बोनस दे दिया, इन ल्यू ऑफ। अ टफ बैंड और टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स एंड जॉइंट्स, वो कहलाता है लिगामेंट। देखो दो हड्डियों के बीच में क्या मौजूद होता है, लिगामेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो एक टिश्यू है जो काफ़ी टफ है, टूटेगा नहीं आराम से, पर हाँ टूट भी सकता है, ऐसे नहीं तोड़ने ही बैठ जाओ उसको। घुटनों के आपकी जो चीज़ होती है ना, उनके बीच में जो है ये वो होता है टिश्यू लिगामेंट। शी टोर अ लिगामेंट इन हर नी ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच के दौरान उनका लिगामेंट टोर हो गया, टीयर हो गया। टीयर माने फट जाना। ओके। द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, चर्चा का केंद्र है लाइमलाइट। कोई अगर लाइमलाइट में है तो वो प्रसिद्ध है। द एक्टर एंजॉयड बीइंग इन लाइमलाइट आफ्टर मूवी सक्सेस। समझ गए हैं।
अ ह्यूमरस पोएम विद 5 लाइन्स, 5 पंक्तियों की मज़ेदार कविता होती है लाइमरिक, लाइमरिक। ही रिसीडेड अ फनी लाइमरिक दैट मेड एवरीवन लाफ। उन्होंने 5 लाइनों की एक फनी पोएम बोली जिससे सभी लोग हंस पड़े। फीडिंग ऑफ मड और स्लाइम, कीचड़ खाने वाले कीड़े होते हैं लिमीवरस, लिमीवरस। अर्थवॉर्म देखे हैं वो लिमीवरस होते हैं। सर्टन लिमीवरस एनिमल्स लिव एट द बॉटम ऑफ मडी रिवर्स। देखो रिवर की बिल्कुल जो सतह होती है सबसे नीची उसमें मड होती है, तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जो वहाँ जीते हैं और मिट्टी खाते हैं। अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस होता है लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट। द लिंग्विस्ट कुड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, 6 अलग भाषाएं वो बोल सकते थे। लिंग्विस्टिक्स क्या है? वो पढ़ाई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ही परस्यूड अ डिग्री इन लिंग्विस्टिक्स टू एक्सप्लोर लैंग्वेज पैटर्न्स। लैंग्वेज पैटर्न को जानने के लिए उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज, हिंदी ठीक नहीं है, कहलाती है लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। शी स्टडी लिम्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ लेक्स मेंटेन देयर इकोसिस्टम। देखो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती क्या हैं? ओशियंस को छोड़कर जो वाटर बॉडीज़ हैं जो पीने योग्य पानी आपको दे वो होती हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़, जिसमें लेक आ सकती हैं और रिवर्स आ सकती हैं और कुछ लेक भी नहीं आती है, तो वो हो गई फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो लिम्नोलॉजी क्या है? उनकी पढ़ाई है। एबल टू रीड और राइट, साक्षर इंसान कहलाता है लिटरेट, पढ़ा लिखा, लिटरेट। इलिटरेट जानते हैं ना, जो ना पढ़ा लिखा हो। एवरी सिटीजन शुड बी लिटरेट टू पार्टिसिपेट फुली इन सोसाइटी। समाज में हर तरीके के काम में पार्टिसिपेट कर पाने के लिए ज़रूरी है कि सब पढ़े लिखे हों, लिटरेट हों। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द ब्लैडर कहलाता है लिथोटमी, लिथोटमी। यहाँ पे ब्लैडर की बात हो रही है, वो है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है ना, तो वहाँ पे अगर स्टोन हो जाए, वैसे तो किडनी में होता है, ज़्यादातर तो किडनी में स्टोन्स होते हैं, या फिर एक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन्स हो जाते हैं। उस केस में तो पूरे ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ता है। यहाँ बात हो रही है यूरिनरी ब्लैडर की, ओके। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है, पथरी हो गई है, तो उसे निकालने की प्रक्रिया होती है लिथोटमी, लिथोटमी। देखो ये जो लिथ वर्ड है ना, ये पत्थर के लिए इस्तेमाल होता है, लिथ, ओके। और ये जो टमी है ये किसी चीज़ को काट कर निकालने के लिए। द पेशेंट अंडरवेंट अ लिथोटमी टू रिमूव द किडनी स्टोन्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैडर से ही, थोड़ा सा डेफिनेशन में गड़बड़ है फिर। तो किडनी स्टोन निकालने के लिए भी लिथोटमी हो सकती है। अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, मुकदमा लड़ने वाले कहलाते हैं लिटिगेंट। मतलब अगर आपने किसी पर केस डाल दिया है तो आप होंगे लिटिगेंट, और जिस पर आपने केस डाला है वो भी लिटिगेंट कहलाएंगे। द कोर्ट आस्क्ड बोथ लिटिगेंट्स टू प्रेजेंट देयर एविडेंस। कोर्ट ने दोनों मुकदमा लड़ने वालों से कहा कि अपने सबूत दिखाएं। लिटिगेंट्स, मुकदमा लड़ने वाला। अ रिलीजियस सेरेमनी और सेट ऑफ प्रेयर्स, वो कहलाती है लिटर्जी, लिटर्जी। द प्रीस्ट लेड द संडे लिटर्जी एट द चर्च, ओके। फार्म एनिमल्स रेज्ड फॉर प्रॉफिट, पालतू पशु है लाइव स्टॉक, आप इसको हिंदी में मवेशी भी कहते हैं। यहाँ श ये भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर, ओके। लाइव स्टॉक कौन है? पालतू पशु, जिन्हें आप अपने प्रॉफिट के लिए पालते हैं। द फार्मर्स सोल्ड हिज लाइव स्टॉक एट द विलेज फेयर, किसान ने अपने लाइव स्टॉक को विलेज की फेयर यानी मेले में बेच दिया। टू फील इंटेंस डिसलाइक और हेट्रेड, घृणा करना होता है लोध, लोध। शी लोड्स क्रुअल्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की दुष्टता जो है उससे वो घृणा करती हैं। शी लोड्स इट। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, दीर्घायु है लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी। अच्छा, इंसान की उम्र की लॉन्जिविटी नहीं होती, चीज़ों की भी लॉन्जिविटी हो सकती है। सोफ़ा हो सकता है, अगर वो ज़्यादा दिन चलेगा कि नहीं, कोई बर्तन हो सकता है, ओके। हेल्दी हैबिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू लार्जर लॉन्जिविटी। अ गैप और एम्बिग्विटी इन अ लॉ दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, कानून में कोई त्रुटि है वो कहलाता है लूप होल, लूप होल। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। द कंपनी यूज्ड अ टैक्स लूप होल टू रिड्यूस इट्स पेमेंट। देखिए टैक्स के जो लॉज है ना उसमें कोई लूप होल है, कोई त्रुटि है जिसका फ़ायदा कंपनी ने उठाया और अपने टैक्स को कम कर लिया किसी तरह, ठीक है, लूप होल। टू कट ऑफ और रिमूव ब्रांचेस और पार्ट, काटना होता है लोप, ये वर्ब है। ही लोप्ड ऑफ द लोअर ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उसने
नीचे वाली ब्रांचेस को काट दिया, लोप्ड ऑफ। वेरी टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी कहलाता है लोकैशियस, लोकैशियस। अच्छा, मैंने आपको बताया था लोकौर एक रूट वर्ड होता है, लॉक करके बताया था, पूरा नहीं बताया था, तो वो लोकौर होता है, गेस दिस इज़ द वर्ड। तो लोकौर जो होता है ना, उसका कुछ संबंध बोलने से है, बोलने से है। लोकैशियस हो गया जो बहुत ज़्यादा बोलता है। द लोकैशियस स्टूडेंट ऑफन डिसरप्टेड द क्लास, बहुत ज़्यादा बोलने वाला जो स्टूडेंट था वो बार बार क्लास को डिसरप्ट कर देता था। बैड और पुअर इन क्वालिटी, घटिया या बेकार है, लाउजी, लाउजी। ही डिड अ लाउजी जॉब क्लीनिंग द हाउस, घर साफ करने का काम उन्होंने लाउजी तरीके से किया, घटिया किया, बेकार किया। क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इज लूसिड, स्पष्ट की इंग्लिश है लूसिड, लूसिड। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो लूसिड दैट एवरी वन अंडरस्टूड इट, उनका एक्सप्लेनेशन इतना स्पष्ट था कि सभी समझ पाए, लूसिड था। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, बहुत लाभदायक होता है, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर मोर लुक्रेटिव पोजिशन अब्रॉड, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि बाहर किसी कंट्री में सेटल हो जाए और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट वाली नौकरी करें, लुक्रेटिव पोजीशन के लिए। एब्सर्ड और रिडिकुलस, कुछ बेतुका जिस पर आपको हंसी आए, कहलाता है लुडिकरस, लुडिकरस। द आइडिया ऑफ कैट्स डूइंग योर होमवर्क इज सिंपली लुडिकरस, आप सोच रहे हैं कि बिल्ली आपका काम कर दी है आके, कंप्लीटली बेतुका है ना, लुडिकरस है, अपने आप ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ काम और रेस्ट, अस्थाई विराम या शांति होता है लल, लल। जैसे ये बच्चा है ना, बिल्कुल आराम से नज़र आ रहा है ना, बहुत ही शांत नज़र आ रहा है, अभी 2 मिनट में जाग के हल्ला गुल्ला करेगा, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो एक अस्थाई विराम है लल। देयर वॉज अ लल इन द कॉन्वर्जेशन बिफोर शी स्पोक अगैन, बातचीत जो उड़ रही थी उसमें थोड़ी शांति आ गई, विराम आ गया इससे पहले कि वो फिर से बोलती। अ सॉफ्ट सॉन्ग टू पुट समवन टू स्लीप, लोरी होती है ललाबाई, ललाबाई। शी सैंग अ ललाबाई टू सूद द क्राइंग बेबी, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उन्होंने एक लोरी गाई, ललाबाई। अ यूनिट ऑफ लाइट, प्रकाश की इकाई है लूमिन, लूमिन। यूनिट क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल होता है, जैसे लेंथ को मापने के लिए मीटर का होता है ना, और वेट को मापने के लिए केजी का होता है या ग्राम्स का होता है। इसी तरह लाइट को मापने के लिए जो इकाई यूज़ होती है वो होती है लूमिन, लूमिन। द बल्ब एमिट्स 800 लूमिन्स ऑफ लाइट, बल्ब में से कितनी लाइट बाहर आती है, 800 लूमिन्स। आपने लूमिनस सुना है या इल्यूमिनस सुना है, इल्यूमिनस, ये सब वर्ड इसी से आए हैं, लूमिन से आए हैं। लूमिन प्रकाश से कुछ लेना देना है, लूमिनस मतलब वही जो प्रकाश कर दे, इल्यूमिनस जो आपकी ज़िंदगी में कुछ उजाला डाले, प्रकाश डाले। और इसी तरह का एक वर्ड है लुमिनरी, लुमिनरी यानी प्रेरणादायक व्यक्ति, अ पर्सन हु इंस्पायर और इन्फ्लुएंसेस अदर्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ लुमिनरी इन इंडियन साइंस एंड एजुकेशन, भारत में जो साइंस की पढ़ाई और एजुकेशन है उसमें अब्दुल कलाम जी का नाम जो है ना वो बहुत प्रेरणादायक है, मानते हैं ना आप ये बात। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, याद रखिए। अ सिंगल पेमेंट मेड एट वन टाइम, एक बार में भुगतान कर देना, उस अमाउंट को कहते हैं लमसम, लमसम। ही रिसीव्ड अ लमसम एज रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायर होने के बाद ना इकट्ठे पैसा मिलता है तो आप उसको बोल सकते हैं लमसम अमाउंट मिला है। रिलेटिंग टू मून, चंद्रमा से संबंधित होता है, लूनर, लूनर, लूनर एक्लिप्स होता है ना, यानी चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर होता है सूर्य ग्रहण। देखिए एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त है लेकिन थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ, पर कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप। इसरोज लूनर मिशन, यहाँ पे लूनर मिशन में लिखना भूल गई, बस इतना है। इसरोज लूनर मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून्स साउथ पोल, इसरो का जो लूनर मिशन है चंद्रयान 3 वो बिल्कुल आराम से सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया उसने, धीमे 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 नीचे आया और साउथ पोल जो है चांद का वहाँ पर लैंड किया उसने। ओके, ये आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 का ही ये पिक्चर है। नो, मेंटली इल और एक्सट्रीमली फूलिश, पागल और या सन की इंसान है वो कहलाता है लूनेटिक, लूनेटिक। देखो लूनर क्या है, चांद के लिए इस्तेमाल किया है ना, आप इससे ना एक ट्रिक बना लो। कोई इंसान कह रहा है कि मैं चांद पे जा रहा हूँ, चांद पे चले जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा ना, लूनेटिक ही बोल सकता है कि मैं चांद पे जाऊँगा। लूनर और लूनेटिक को ऐसे रिलेट कर लो और याद कर लो बस, लूनेटिक थोड़ा सन की पागल इंसान,
दे थॉट ही वॉज अ लूनेटिक फॉर क्लाइंबिंग द क्लिफ विदाउट गियर। पहाड़ी पर वो बिना गियर के, बिना किसी प्रोटेक्टिव जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बिना चढ़ गया है। तो क्या बोल रहे हैं लोग कि वो तो लूनेटिक है। टू मूव सडनली और ऑकवर्डली फॉरवर्ड, लड़खड़ाना, झटका खाना कहलाता है लर्च। लर्च देखिए यहाँ से समझें। द बस गेव अ सडन लर्च एज इट हिट अ पॉट होल। गड्ढे में जा गिरने की वजह से बस ने अचानक एक मोड़ लिया, धक्का, मतलब लोग जो थे उनको झटका लगा। देखो एक ना ईडियम होता है लेफ्ट इन लर्च। लेफ्ट इन लर्च वो होता है कि एक मुसीबत की स्थिति में छोड़ जाना। कोई इंसान आपका है प्रिय, लेकिन आप मुसीबत में और वो छोड़कर चला गया। दैट मीन्स दैट पर्सन लेफ्ट यू इन लर्च। ओके, आज का आखिरी शब्द आ गया है टू किल समवन इलीगली बाय मॉब विदाउट ट्रायल। भीड़ द्वारा मार डालना वो कहलाता है लिंच करना। लिंच करना। द विलेजर्स ट्राई टू लिंच द थीव विदाउट वेटिंग फॉर द पुलिस। देखिए लोग जो होते हैं ना बौखलाए हुए होते हैं, उनको कोई मिल जाए तो उसे मार मार के सोचते हैं कि इसको मार ही डालो। बहुत आपने फिल्मों में देखा होगा और सच में भी होता है यार ये। तो वो लिंच कर देते हैं। चोर था भैया, चोरी की थी ना, पुलिस देगी उसको सजा, आप क्यों मार रहे हैं। विलेजर्स ने क्या किया, उसको लिंच करने की कोशिश की इससे पहले कि पुलिस आती। ये वर्ड 70 लिखा हुआ है लेकिन 69 वर्ड्स हैं, आप ध्यान दोगे तो 25 मिसिंग है, तो इसमें एक्चुअली 69 ही वर्ड्स हैं। तो आज का ये आखिरी वर्ड था। टेल मी इफ़ यू लाइकिंग द वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसी लग रही हैं, और अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए जल्दी ही नेक्स्ट लेटर के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।